इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंड है कि एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको इनफाइनाइट चार्जेस दिए हुए हैं जो प्लस क्यू ही चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख के रिपीट किया गया है, और वो डिस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर x0 है, 3x0 है, 5x0 है। तो पहले ये ऑड नंबर्स में आपको डिस्टेंस दिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। उसके बाद जो ये आपको नेगेटिव चार्ज दिया है माइनस क्यू, ये इवन डिस्टेंस यानी 2x0, 4x0, 6x0 पे रखा हुआ है। तो कैसे रखा हुआ है ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ, पहले फिगर ड्रॉ करके उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट होता है लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको पता है कि यहाँ पर ये एक ओरिजिन होगा ये। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू x0 डिस्टेंस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो चलो हमने ये डिस्टेंस जो है ये हमने मान ली कि ये x0 डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा पॉजिटिव चार्ज q, उसके बाद की जो डिस्टेंस आएगी वो 2x0 आएगी, जिससे पहले 1 है तो फिर 2 आता है। तो पहले x0 पे प्लस क्यू है और तो 2x0 पे माइनस क्यू आएगा, फिर 3 पर फिर से प्लस क्यू आएगा। ओके, ये हो गया आपका x0, और फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2x0 आ जाएगा। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक 2x0 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से पूरा यहाँ तक ये आपका 3x0 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ओके, तो 3x0 पे प्लस क्यू रखा है। उसके बाद आगे फिर से माइनस क्यू मिलेगा आपको, ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4x0 पे। थोड़ा सा 4 को करेक्ट कर देता हूँ, फिर से 4x0 पे यहाँ पर ये आपको माइनस क्यू मिलेगा। तो सिमिलरली ये इनफाइनाइट चार्जेस आपको ऐसे इवन और ऑड डिस्टेंस पर रखे हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि इन सारे चार्जेस की वजह से आपको इस ओरिजिन पर नेट पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है। और आपको क्वेश्चन ने हिंट भी दे दी है कि सपोज दैट अगर कोई कैपिटल क्यू चार्ज है और वो आर डिस्टेंस पर ओरिजिन से रखा हुआ है, तो आपको जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो आपको ये यूज करना है Q/4πε0r। मतलब इसकी हेल्प ले करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि हमें जो पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है वो एक्चुअली में ये है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। हमें एक्चुअल में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक चार्ज के लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनफाइनाइट चार्जेस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हमारे जो यहाँ पर पोटेंशियल होंगे वो V1, V2, V3 करके इनफाइनाइट पोटेंशियल हो जाएंगे। तो हमें सारे के सारे पोटेंशियल्स को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। फाइनल जो एडिशन आएगा वो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे होगा। ओके, सो आगे पेज पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे हमें आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सारे चार्जेस की वजह से जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा ये जाएगा अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पर V1, V2, V3 की वैल्यूज क्या होंगी वो मैं आपको एक ओरल बताता हूँ। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि V1 जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा ओरिजिन पर वो ड्यू टू द चार्ज प्लस Q विच इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस x0। होप यू अंडरस्टूड। और जो V2 यहाँ पर पोटेंशियल है, V2 इज द पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू द चार्ज माइनस Q विच इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस 2x0। ठीक है, तो जो x0 डिस्टेंस पर और 3x0 डिस्टेंस पर और 5x0 डिस्टेंस पर, मतलब ऑड जो डिस्टेंसेस हैं, इन पर जो चार्जेस रखा है वो चार्जेस प्लस क्यू है सारे के सारे। और जो इवन डिस्टेंसेस पर रखे हुए हैं, मतलब 2x0 पे, 4x0 पे, 6x0 पे, ये सारे के सारे चार्जेस माइनस क्यू है, नेगेटिव है। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे सबका फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो उसी को जब अप्लाई करेंगे तो कहानी कुछ इस तरीके से होगी। V1 होगा 1/4πε0 और ये आएगा Q/x0। ओके, V2 क्या आएगा, V2 आएगा 1/4πε0 माइनस Q/2x0 और V3 आएगा 1/4πε0 प्लस Q/2x0।
3x0। ठीक है, तो आप देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन है, सब में साथ में चल रहा है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ और फिर अंदर यहाँ पर आएगा q/x0। ओके, v1 की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x0। सिमिलरली v2 माइनस चार्ज है यहाँ पर, तो ये आएगा माइनस का q/2x0। फिर आगे का प्लस q/3x0 बनेगा। फिर नेक्स्ट वाला आएगा माइनस का q/4x0। ठीक है, और इस तरीके से ये आगे सारे चार्जेस चलते रहेंगे। कहाँ तक जाएंगे ये आपके इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि q/x0 को हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x0 को अगर हम कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा, पहले तो 1 आ जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ओके, और ये इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए हम पहुँच गए फाइनल आंसर तक, जस्ट वी आर वेरी क्लोज। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर बुक्स में भी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसके सोल्यूशन में इन्होंने जो ब्रैकेट में टर्म आया ना 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको डायरेक्ट वो log2 लिख देते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि ये log2 कहाँ से आया। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ आपको कि ये log2 का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो चलिए अगले पेज पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि log के ये 2 कहाँ से बन गया log2। तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे, log 1 प्लस एक्स, ये मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है log 1 प्लस एक्स, इसको हम लिखते हैं x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4 और भी प्लस, फिर ये इनफाइनाइट तक जाता है। ओके, ये log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला है। तो अगर हम log 1 प्लस एक्स में x की जगह पर यहाँ पर अगर हम 1 पुट कर दें, तो x की जगह पे 1 पुट करने पर आपको पता है 1 प्लस 1 तो 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, हम x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये आप देख रहे हो कि log 2 का फॉर्मूला हो गया। अब लास्ट वाला पेज में आपको दिखाता हूँ। लास्ट वाले पेज में ये लिखा हुआ था, ये जो पूरा ब्रैकेट का टर्म था, ये एक्चुअली क्या है, ये log 2 का टर्म हो गया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x0 log 2। ओके, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पर ये जो log 2 लिखा है, एक्चुअली ये log 2 बेस ई होता है। ओके, log 2 बेस ई, तो अच्छे से बनाता हूँ इसको जरा मैं, तो log 2 बेस ई है। ठीक है, log 2 बेस ई को कहीं कहीं पर ln भी लिख दिया जाता है, log बेस ई को ln यूज करते हैं वो टर्म। तो log 2 बेस ई को डायरेक्ट आप ln2 भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पे बुक्स में लिखा रहता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड।